दोस्तों अगर आपने भी बीटीएससी लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है कि इसमें कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे गए हैं, एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या हो सकता है, क्या कंपटीशन होगा और एक कंप्लीट रोड मैप जिसके हेल्प से अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप सफलता के करीब जा सकते हैं। एक एक चीज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि इसमें क्या है कि जो पहले से एज ए लैब टेक्नीशियन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किए हैं उनको स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है, उनको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले समझना है जो हमारा नोटिस आया था कि इसकी वैकेंसी आएगी अप्रैल 2026 में और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 2026 से और 6 मई 2026 तक हमारा फॉर्म भराया था। लगभग हमारा 30 सितंबर यानी सितंबर या फिर बोलो अक्टूबर में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जैसे पीटीएससी ने बाकी जो एग्जाम्स लेता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपको सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है जो टोटली सीबीटी होता है, राइट। अब देखो बिहार में कुल मिलाकर लगभग 15 से 20 ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सरकारी और प्राइवेट मिला के जो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा का कोर्स कराते हैं। जैसे ऐसे तो अगर आप डिप्लोमा कॉलेज देखोगे बिहार में तो आई थिंक 38 से ज्यादा है, हर एक जिला में कम से कम एक है ही, राइट, और पटना में 2-3 है। तो आप ऐसे देखो जैसे मान लो अगर मैं मानता हूं कि 20 ऐसे कॉलेज हैं, 20 ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो डिप्लोमा कराते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, लेकिन अभी आज से 10 साल पहले 20 कॉलेज नहीं थे, तब 9 कॉलेज ही थे जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कराते थे। लेकिन अभी मान लेता हूं एवरेज में मान लेता हूं कि 20 कॉलेज हैं जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स कराता है, ठीक है। और आपको पता है कि जब आप डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो एक ब्रांच में कंप्यूटर साइंस में आपको 60 से लेकर 65 सीट देखने को मिलता है एक बैच में। मतलब पूरा का पूरा एक कॉलेज में 60 से 65 सीट सिर्फ कंप्यूटर साइंस कराता है। तो अगर मैं मानता हूं 60 रहता है और 20 कॉलेज हैं तो लगभग एक साल में 1200 लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं। अगर आपने बिहार से डिप्लोमा किया है तो आपको पता होगा कि 60 लोग का एडमिशन होता है, लेकिन अब 60 लोग का एडमिशन तो हो गया लेकिन लास्ट तक जाते जाते जैसे हमने अपना डिप्लोमा किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया से और हमारे बैच में हमारा 2018 बैच था, जब हम पास आउट हुए तो एडमिशन हुआ था 65 का, लेकिन जब पास आउट हुए तो 33 ही रह गए। बाकी जो 27 लोग थे, 27 बोल रहा हूं, बाकी जो 32 लोग थे किसी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, किसी जॉब में सिलेक्शन हो गया तो छोड़ दिया, किसी का शादी हो गया। जो लड़कियां थी उनकी अगर शादी हो गई तो फिर वो डिप्लोमा छोड़ दिए। कितना लोग है जो बैकलॉग में चले गए, कितना लोग सेमेस्टर में फेल हो गए, कितना लोग को पढ़ने का मन नहीं है भाई छोड़ दिया। तो ऐसे आप मानो कि 1200 लोग तो एडमिशन ले रहे हैं एक साल में, लेकिन एक्चुअल में एक साल में निकल कितना रहे हैं, एक कॉलेज अगर मैं 30 मान लेता हूं 600 अप्रोक्स 600 लोग एक साल में निकल रहे हैं। एक साल में 600 लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके पास आउट हो रहे हैं जो एलिजिबल हैं किसी ना किसी जॉब के लिए, ठीक है। अब जो 600 लोग हैं मैं मान लेता हूं कोई भी गवर्नमेंट जॉब अभी तक क्रैक नहीं किया है, हालांकि काफी सारे लोग कर लिए होंगे, मान लो 600 लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं किए। तो अगर मैं डेटा इसका निकालता हूं, अगर 15 साल का भी डेटा निकालता हूं तो लगभग एवरेज निकालता हूं तो लगभग 9000 लोग सिर्फ बिहार के ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स हैं क्योंकि जो 15 साल से पहले डिप्लोमा किया होगा, कुछ ना कुछ कर लिया होगा या फिर उसका एज खत्म हो गया होगा, वो फॉर्म नहीं भरा होगा। इसको आप ऐसे मानो कि लगभग 9000 लोग बिहार के ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिप्लोमा कर चुके हैं, जो जॉबलेस हैं, जो इस फॉर्म को भरे होंगे बिहार के। लेकिन कुछ आउटसाइडर भी हैं। बिहार को मान लो 9000 लोग ने भरा है, कुछ आउटसाइडर भी हैं, आउटसाइडर जिन्होंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से और उन्होंने भी बिहार में वैकेंसी देखा है तो उन्होंने भर्ती गंगा में हाथ धो दिया है कि भाई मैं भी भरूं। तो उन लोग भी अगर 5-6 हजार भर देते हैं और बिहार के जितने भी जो डिप्लोमा वाले बेरोजगार हैं, मतलब जिनको कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, प्राइवेट तो सारे काम ही कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स 16,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा। इससे ज्यादा फॉर्म इसमें नहीं गिरा होगा। ये बात जब आप खुद कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने खुद बिहार से डिप्लोमा किया हुआ है, फिर मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने काफी दिन इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, मैं काफी दिन से ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आप
इतना मानो कि 16,000 लोग भरे होंगे। लेकिन क्या जो 16,000 लोग भरते हैं तो भैया क्या सारे के सारे लोग एग्जाम देने चल जाएंगे? नहीं, यही तो टर्निंग पॉइंट है। एग्जाम देने जाते हैं मात्र 10 से 12,000 लोग जाएंगे, हालांकि इससे भी कम जाएंगे, क्योंकि देखो अब आप ध्यान समझो, जिसने जिसने 2010 से लेके 2015 तक डिप्लोमा किया है, या फिर मान लो कि 2022 तक में जिसने डिप्लोमा किया है, क्या उसको सारे कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं याद हैं? क्या वो एक बार में सारी चीजें समझ जाएगा? नहीं समझेगा। तो भले एग्जाम देने अब मान लो कि 10,000 लोग जाएंगे, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होगा, जो असली में पढ़ा होगा, जिसको प्रोग्रामिंग समझ में आती होगी, वो लगभग आपका 5,500 लोग ही होगा। 5,500 लोग ही होगा, और 252 पोस्ट है, तो आप समझ लो कंपटीशन कितना है। और मैं अगर एक्चुअल डेटा बताऊं कि कितना लोग पढ़ते हैं, तो आप समझ लो जो फॉर्म भरता है ना, फॉर्म भरता है, उसके उसके 10% लोग ही अच्छे से पढ़ते हैं। 10%। डिप्लोमा है, इसमें प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इसमें से 90% बच्चे तो समझते ही नहीं है कोडिंग क्या है। डिप्लोमा वाले नहीं समझ में आता है, नहीं पढ़ते हैं। तो आप इतना मानो कि अगर 16,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो एक्चुअल कंपटीशन होगा मात्र 10% में। जो सच में पढ़ रहे होंगे, जो कहीं से तैयारी कर रहे होंगे, कोई बैच से, कोई प्रैक्टिस सेट से, वो 10% नहीं होगा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे बैच में काफी सारे लोगों ने जुड़ा है। काफी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, भैया मैं तो आज तक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा हूँ, भैया मैं डिप्लोमा में सिर्फ 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के गया था, मैं पास करके आऊँ, मैं कैसे पढ़ूं? तो मैं उनको बताता हूँ, यार बैच के एक एक वीडियो को 2 से 3 बार देखो, जितना प्रैक्टिस मैंने कराया है 2 से 3 बार करो, तब जाकर समझ में आएगा। आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अब आपको क्या करना है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा हो सकता है, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा। क्योंकि देखो जैसे मान लो इसमें क्या है, एक बंदा है एक्सपीरियंस वाला, और एक बंदा जैसे मान लो मैं हूं नॉर्मल। अगर एक्सपीरियंस वाला जैसे मान लो कि 100 में 60 क्वेश्चन सही कर रहा है, 60 क्वेश्चन, और मैं मान लो कि जो मैं नॉर्मल हूं, मैं 75 क्वेश्चन सही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कभी भी नॉर्मल वाले जो एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर निकालता हूं, आपको पता है कि जो नंबर होगा, अगर 60 क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, तो 0.75 से इंटू करके इसको नंबर मिलेगा, यानी 45 नंबर। 45 नंबर इसको मिल गया, और मैंने 75 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो 0.75 करके मिलेगा, तो मुझे मिल गया 56.25 नंबर। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला है, इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 साल के एक्सपीरियंस में कितना नंबर मिल जाएगा इसको? 5 नंबर। तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? 10, यानी 55। इसका 55 नंबर मिल गया, मुझे 56.25 मिल गया, तो इस केस में सिलेक्शन मेरा होगा। लेकिन एक चीज और समझो कि जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा नहीं है, कि जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो काफी कम है, तो उनसे भी नहीं डरना है। तो आपको बस एक चीज करना है, क्योंकि 0.75 से इंटू करके मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद एक्सपीरियंस वाले जो है उनके पास एक्सपीरियंस का जो मार्क्स है वो ऐड होगा। जो सरकारी इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम किए सिर्फ उन्हीं का पड़ेगा। ठीक है सर, इतना समझ गया? तो आपको क्या करना है, आपको इतना टारगेट करना है कि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनसे कैसे भी करके आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और 100 क्वेश्चन अगर आएगा, तो अगर आपने 75 क्वेश्चन सही कर दिया एज अ ईबीसी ओबीसी, या फिर अगर आप जनरल हैं, अगर आप जनरल हैं तो 100 में अगर आपने 80 क्वेश्चन को सही कर दिया कंप्यूटर साइंस का 80, तो फिर आप मान सकते हैं कि हाँ आपका हो जाएगा। क्योंकि यार एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मैटर है, और एक्सपीरियंस वाले ज्यादा लोग नहीं है, फिर भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके लिए हमारा इंडिया का सबसे भयंकर बैच चल रहा है पीटीएससी पावर पैक, जिसमें काफी सारे लोग पहले से जुड़ के पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इस बैच की खासियत यह है कि अगर आप इसको 2 से 3 बार एक ही प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को कर लोगे, तो फिर आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं। और अभी मैं 1 वीक के लिए एक कूपन को लाया हूं, गेट 10 GET10 गेट 10 कूपन कोड का आप यूज करो, कोर्स में एनरोल करो, वेबसाइट से या फिर ऐप से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छे से पढ़ना शुरू करो, और कोई भी डाउट होगा तो आपका डाउट रिजॉल्व हो ही रहा है, इस नंबर पे मैसेज करना है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, जो अभी से मेहनत करते रहेगा। आपको क्या करना है, इस कोर्स को 2 से 3 बार कंप्लीट कर देना है, और प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार करना है। थ्योरी आप 1 बार भी पढ़ सकते हो, और फिर देखना आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने यूट्यूब पे भी फ्री का सीरीज में काफी सारे वीडियो डाले हैं बीटीएससी के लिए, आप उसको भी देख